नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मकर लगन में सबसे अच्छा और सबसे बुरा ग्रह पहचानिए। जी हां दोस्तों, यह शीर्षक है इस वीडियो का। आप लोगों की कुंडली में मकर लगन की कुंडली की बात करें तो आप जानते ही होंगे, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को कुछ जानते हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यंग एस्ट्रोलॉजर्स, दे नो इजिली कि एक लगन के लिए केंद्र त्रिकोण का मालिक योग कारक होता है, तो वह सबसे अच्छा प्लेनेट हुआ करता है। त्रिक स्थानों के मालिक बुरे प्लेनेट हुआ करते हैं, तो इसमें नई बात क्या बताने वाले हैं। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो कन्वेंशनल जो सिस्टम बना हुआ है गुड प्लेनेट और बैड प्लेनेट का, सबसे अच्छे प्लेनेट का और बुरे प्लेनेट का, वो बताते हैं। फिर उसकी डिटेल में बात करते हैं और पहुंचते हैं सबसे अच्छा वाकई में कौन सा प्लेनेट होता है। सिद्धांत के रूप से जैसे प्राचीन ज्योतिष का सिद्धांत है, हमारा वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत कहे, केंद्र और त्रिकोण के मालिक शुक्र होते हैं, पंचमेश और 10th लॉर्ड होते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुक्र की दोनों राशियां इन घरों में पड़ी हुई हैं। तो शुक्र योग कारक होते हैं और सबसे अच्छे ग्रह निश्चित तौर से होते हैं। इसी के साथ बुध भी, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक होते हैं, कन्या राशि बुध की यहाँ पर है, और त्रिक स्थान के भी मालिक होते हैं, छठे घर के। तो क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, बड़ा त्रिकोण है, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो इसलिए इसे भी हम शुभ प्लेनेट मानते हैं। शुक्र के बाद 2 नंबर का ग्रह होता है अच्छे ग्रहों में। इसी तरह से शनिदेव की बात करें, लग्नाधिपति हर कुंडली का अच्छा ही होता है। पहली बात तो याद रख लीजिए, कोई भी लगन की बात हो तो लग्नेश की बात होगी तो वह हमेशा पॉजिटिव होगा, शुभ होगा। हालांकि शनि की दूसरी मलकियत कुंभ राशि की है, जो कि मार का स्थान है, और शनि खुद भी प्रबल मार्केश होते हैं, नेचुरल मैलिफिक हैं, स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल मैलिफिक। फिर भी क्योंकि लग्नाधिपति हैं तो इन्हें भी शुभ प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है। तो यह 3 प्लेनेट दोस्तों, जैसा कि बताया, कन्वेंशनल एक ट्रेडिशनल सिस्टम है बताने का, तो ये शुभ होते हैं। इसमें से सबसे शुभ कौन सा है और सबसे बुरा कौन सा है, पहले उनकी बात कर लें, फिर हम एनालिसिस बताते हैं कि यथार्थ में होता क्या है। ऐसा नहीं होता कि शुक्र ही आप लोगों के लिए शुभ होगा या शनि ही शुभ होगा, बुध ही शुभ होगा। कब कौन सी स्थितियों में ज्यादातर देखा गया है उसकी बात करेंगे, जो अक्सर होता है। अक्सर, चलिए हम शुभ प्लैनेट की ही बात कर लें, बाद में बात करेंगे अशुभ प्लैनेट्स में से कौन सा ज्यादा शुभ होता है। शुभ प्लैनेट्स इन तीनों में से, देखिए, शुक्र योग कारक है, परंतु ज्यादातर यह भी सूर्य के साथ रहता है। 80% जो होरोस्कोप आते हैं मकर लगन के, ऑलमोस्ट 70 to 80% उसमें शुक्र साथ में ही पाया जाता है सूर्य के। सूर्य और शुक्र की कोई दोस्ती नहीं होती, और यहाँ पर शुक्र अनलेस अपनी राशि में ना हो तो अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। सूर्य के साथ तो कतई अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, अगर देंगे भी तो आधी दशा में दे पाएंगे, महादशा इनकी ज्यादातर खराब जाएगी सूर्य के साथ। पत्नी को कष्ट हो सकता है, व्यापार में दिक्कत हो सकती है, इज्जत मान को दिक्कत हो सकती है। तो कहने को योग कारक है, यथार्थ की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होरोस्कोप की जब बात करें तो शुक्र जिन लोगों का अलग से अकेला बैठा होता है, विरले होते हैं, और केंद्र त्रिकोण में लगन में बैठा हो, शनि के साथ संबंध बना रहा होता है, पर 10-20% कुंडलियों में बड़ी मुश्किल से होता है। वो भी ज्यादातर शुक्र कई बार राहु के साथ मिल जाएगा,
कई बार होगा दूसरे मैलिफिक प्लेनेट केतु के साथ मिलेगा, बृहस्पति के साथ मिल सकता है। बृहस्पति भी मैलिफिक है आप लोगों के लिए, 12वें घर के मालिक हैं। मंगल के साथ मिल सकता है, वो भी मैलिफिक है आप लोगों के लिए। चंद्रमा के साथ मिल सकता है, चंद्रमा भी मैलिफिक है। तो प्रैक्टिकली अगर अकेला है या ओनली बुध या शनि से संबंधित है तो ही अच्छा फल देगा। कई बार ऐसा होता है कि 7th हाउस में बैठ जाता है तो अच्छा फल नहीं देगा, अकेला बैठा है। अष्टम में वैसे अच्छा नहीं देगा, 9th में वैसे नीच राशि के हो जाते हैं, ठीक है। 10th हाउस में अगर अकेला बैठेगा तभी शुभ फल देगा। तो चांसेस शुक्र के अलग, पहले तो सूर्य से अलग हो, फिर इस तरह की इतनी जो कॉम्बिनेशंस अभी बताई हैं मैंने, उससे भी बचे यह प्लेनेट योग कारक है, जो कि मिलता नहीं है सभी को पूर्णतया। 10% लोगों को भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं नहीं कहता, प्रैक्टिकली यह सबसे शुभ प्लेनेट है मकर लगन के लिए। प्रैक्टिकली जिनके लिए होगा वो करोड़ों में लाखों में कुछ कुंडलियों में मिलता है ऐसा योग। अकेला हो, मकर लगन में बैठा हो, कुंभ राशि में बैठा हो, उच्च का हो, पंचम में बैठा हो। पंचम में भी इतना अच्छा फल नहीं देगा, ये कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का घर होता है। अकेला बैठा हो फिर भी चलिए, 6th हाउस में बुरा होता है, 7th हाउस में अच्छा नहीं होता, अष्टम में अच्छा नहीं, 9th में नीच का हो गया। 10th हाउस में अकेला हो या शनि के साथ हो या बुध के साथ हो फिर बात बनेगी। 4th हाउस में मंगल की राशि में है, चलिए अपने घर को देखते हैं 10th हाउस को, फिर कुछ अच्छे हो जाएंगे। तो 11वें घर में शत्रु राशि में है, बहुत अच्छे नहीं कहे जाएंगे, पर 11वें घर में सभी प्लैनेट अच्छे ही होते हैं ऐसा कहा जाता है, पर हमेशा नहीं होता। 12वें घर में शुक्र भी इतने अच्छे नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको देखना होगा। दूसरा प्लैनेट है बुध। बुध देखिए जी, 6ठे घर का मालिक है, इसकी आधी दशा तो खराब जाएगी ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 9th लॉर्ड है, उसका प्रभाव मिलेगा आपको। बुध ज्यादातर सूर्य के साथ रहते हैं, शुक्र थोड़ा सा फिर अलग हो जाते हैं अक्सर, पर बुध 90% केसेस में सूर्य के साथ रहते हैं। अष्टमेश का संबंध भाग्यस्थान के साथ हो गया तो व्यक्ति का भाग्य तो खत्म, अनलेस अच्छी कंडीशन में बैठ जाए। विपरीत राजयोग बना दे 6-8 के मालिक का। विपरीत राजयोग भी दुखित पलों के बाद, कष्टों के बाद ही मिलता है व्यक्ति को राजयोग जो कहते हैं। तो बुध भी प्रैक्टिकली बहुत अच्छा फल नहीं देते 90% केसेस में, क्योंकि सूर्य के साथ होते हैं। जब सूर्य से अलग होंगे तो बुध बहुत अच्छे होंगे, इसकी दशा आधी तो अच्छी जाएगी ही जाएगी। 17 साल में से करीबन 10 साल आपके अच्छे जाएंगे अगर दूसरे प्लैनेट्स भी ठीक बैठे हैं। तीसरे बेनिफिक प्लैनेट हुए शनि, लग्नेश है, धनेश है। हाँ, शनि की बात सिर्फ सूर्य के साथ अगर बैठे हो तो दिक्कत में ज्यादा होते हैं। शनि चंद्रमा के साथ बैठे हो तो भी दिक्कत देते हैं। मंगल के साथ बैठे हो कुछ अपवाद को छोड़कर दिक्कत देते हैं, क्योंकि अभिन्न शत्रु है मंगल भी। बृहस्पति वैसे 12वें घर के मालिक है। तो शनि भी अकेले ही शुभ होते हैं या शुक्र बुध के साथ। तो तीनों में से आप लोगों को अभी समझ आया होगा कुछ हद तक कौन सा प्लैनेट अच्छा करता है। मैं बताता हूं, यहाँ पर शनि लग्नेश है, धनेश है, सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं कुंडली में। उनका कॉम्बिनेशन अगर चंद्रमा सूर्य से ना बना हो, बृहस्पति से ना बना हो, तो वह ज्यादातर कहीं भी बैठ जाएं, भले नीच राशि में भी बैठ जाएं, तब भी अच्छा फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिक्कतों के बाद, क्योंकि 4th हाउस में भी अगर शनि बैठ जाएं, अकेले बैठे हों, तो मैंने देखा है व्यक्ति को राजयोग देते हैं। यह दृष्टियों से अपना काम करते हैं। 7th दृष्टि इनकी 10th हाउस को प्रभावित करेगी,
लगन को प्रभावित करेगी, 6th हाउस को प्रभावित करेगी, व्यक्ति उच्च कोटि का कंपटीटर होगा। एनी हाउ, तो ये था शुभ प्लैनेट्स किस तरह से आपको देखने होते हैं, पूरी डिटेल्स बता दी मैंने। सॉरी। तो अभी बात करते हैं हम अशुभ प्लैनेट्स की। अशुभ प्लैनेट इसमें चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बृहस्पति होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अष्टमेश होते हैं। अष्टम स्थान के मालिक होने के नाते यह त्रिक स्थान है, तो नेगेटिव प्रभाव देते हैं, परंतु इनको क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को हम न्यूट्रल मान लेते हैं, उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देते अपनी दशा अंतरदशा में, अक्सर देखा गया है। अनलेस शनि इत्यादि के साथ ना बैठे हों, बृहस्पति के साथ ना बैठे हों। बृहस्पति 12वें घर के मालिक हैं, तो लॉस करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सूर्य बहुत खराब फल नहीं देते। अगर डिग्रीज में कमजोर हो, भाव संधि पर हो, बुरे नक्षत्र में हो, शनि से दृष्ट हो, राहु केतु के साथ हो, तब दूसरी बात है, तो नेगेटिव प्रभाव देंगे। वो तो अशुभ प्रभाव के कारण अशुभ हो जाएगा प्लैनेट, अदरवाइज इतने अशुभ नहीं होते। चंद्रमा की भी बात करें, वह भी न्यूट्रल माने जाते हैं कुछ हद तक, पर क्योंकि सप्तम स्थान मार्ग का स्थान है, तो चंद्रमा थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत देखे गए हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के भी कारक होते हैं और सप्तम स्थान व्यापार का भी है, डेली आमदन का भी स्थान है, पत्नी का भी स्थान है। तो अगर चंद्रमा कमजोर होता है, शनि इत्यादि के साथ है, चंद्रमा सूर्य के साथ है, अमावस का व्रत है, या चंद्रमा राहु केतु के साथ है, तब भी अगर व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी तो उसकी मिसेस को परेशानी होगी, उसकी पत्नी को परेशानी होगी, व्यापार में दिक्कत होगी, डेली आमदन में कमी होगी। पब्लिक डीलिंग का काम करता है, क्योंकि मासिस के कारक हैं चंद्रमा, तो दिक्कत होगी उसे, उसकी इमेज खराब हो सकती है, उसकी छवि खराब हो सकती है अगर चंद्रमा आक्रांत हो, अशुभ प्रभाव में हो। ऐसा भी हो जाता है कई बार चंद्रमा के साथ ये भी दिक्कत होती है कि चंद्रमा पक्षहीन हो जाता है, पक्ष बलि नहीं होता, खासकर अमावस के आसपास का दिन व्रत हो तो चंद्रमा काफी कमजोर होता है, तब मन को भी अशांत करता है, माता के स्वास्थ्य को भी दिक्कत हो सकती है, और वैसे ही व्यक्ति सफल नहीं हो पाता जिसका चंद्रमा कमजोर हो। यहाँ पर 7th लॉर्ड है, तो जैसा कि बताया, पत्नी को कष्ट देगा अगर कमजोर होगा, राहु केतु के साथ है, सूर्य के साथ है, अमावस का दिन हो जाता है, शनि के साथ है, तो व्यापार में दिक्कत देगी, डेली आमदन में, इवन अदालती मसलों में, कोर्ट केसेस में भी उसे फंस जाता है ऐसा व्यक्ति। तो चंद्रमा थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव माना जाएगा सूर्य के विपरीत। इसी की तरह हम मंगल की बात करें, मंगल यहाँ पर लग्नेश के अभिन्न शत्रु होते हैं दोस्तों, शनिदेव के 11वें घर के मालिक हैं, छठे से छठा स्थान होता है 11वां घर, बादकेश प्लैनेट कहलाते हैं मंगल इसके लिए, मकर लग्न के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें मंगल भी अच्छे खासे अशुभ प्लैनेट माने जाते हैं। उसके से भी ज्यादा अशुभ प्लैनेट, मंगल से भी ज्यादा अशुभ प्लैनेट प्रैक्टिकल जो देखा गया है 12वें घर के मालिक हैं, जो कि बृहस्पति हैं, तृतीयेश भी है, 3rd लॉर्ड भी हैं, त्रिक स्थान है ना। बुध बच गए क्योंकि भाग्य के मालिक हो गए, छठे घर के मालिक हैं, इसलिए वह पॉजिटिव हो जाते हैं। सूर्य आपको बताया ही अभी, अष्टमेश होने के बावजूद भी इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देते मकर लगन में, और मंगल जरूर देते हैं, उससे भी प्रबल मार्केश बृहस्पति हुआ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12वें घर का मालिक यहाँ पर बृहस्पति काफी दिक्कत देता गया है, लॉसेस, नुकसान, फाइनेंस का लॉस, इज्जतमान का लॉस, और कोर्ट कचहरी, जेल जाना इत्यादि, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना, वैराग्य की तरफ ले जाना, सुख में कमी करते हैं, भाग्य में की शक्ति में कमी हो जाती है अगर थोड़े से भी प्रताड़ित हों, थोड़े से भी गलत जगह पर बैठ जाएं। वैसे भी त्रिक स्थानों का दोस्तों एक सूत्र बताता हूं,
कहां पर बैठे तो अच्छा फल देते हैं, वैसे आपको बताता आया हूं। त्रिक स्थानों के मालिक त्रिक स्थानों में ही बैठे तो कुछ भला करते हैं, अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे तो उस केंद्र त्रिकोण का नाश कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।